कर्ता भाव में नहीं रहती, मैं तो एक कर्ता के भाव में ही सारा काम स्वतः ही होता है। अच्छा, और जो जो ये ईश्वर के लिए आपका प्रेम कितना है, क्या कर सकते हो ईश्वर के लिए? अगर अभी आपसे ये कहा जाए कि मैं आ रहा हूँ और आप अपना सारा सामान बांध लो, तो आप ईश्वर से क्या पहला प्रश्न करोगे? प्रश्न तो मेरा ईश्वर से कुछ ही नहीं होगा, केवल ये होगा कि अभी की बिल्कुल बिल्कुल एक इसी सेकंड आपको अगर ले जाने का समय आ गया है, तो आप उनसे क्या ये अनुमति मांगोगे कि भाई मैं पहले अपने घर पे 2 मिनट दे दो मुझे, मैं घर पे बता दूं, या क्या, या सीधा चल पड़ोगे? सीधा बिल्कुल डायरेक्ट सीधा चल पड़ोगे। अच्छा जी। अब आपने उसमें नाद, ध्वनि और जो 2018 के बाद से आपकी सारी जर्नी स्टार्ट हुई थी, वो मैंने सारी चीजें देखी। उसमें शीतलता, झरना, सहस्त्रार्थ, ठीक, घंटी की आवाजें, और एक आपका आपने कुछ एक और चीज बताई थी, फिर मैं यज्ञ 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 तो हम रोजाना करते जी, थे। जी जी, वेदांत यज्ञ, और भी 2-3 चीजें थी, ठीक है। अब मतलब घर के अंदर भी वेदांत निराकार उपासना की बातें होती थी, ठीक है। अब मैं एक बात कहूंगा कि आपने कम से कम 100 तरह के भगवान इकट्ठे किए हैं। अभी आपके जो गठरी है उसमें 100 प्रकार के साधन है। एक नाद, ध्वनि, ईश्वर का ये यज्ञ, वेदांत, सब कुछ, मतलब आपने ऐसा कोई मार्ग नहीं छोड़ा जिससे मैं ईश्वर तक पहुंच जाऊं, ठीक है। अब आपने ये सारे जितने भी माध्यम है ना, मैं भी यही करता था। मैं अपनी अपनी स्थिति भी आप ही, आज मैं अपनी स्थिति आप ही को समझ के बता रहा हूँ कि मैं ये सभी क्या करता था। मुझे ऐसा लगता था कि कोई एक सीढ़ी बनेगी, जिस सीढ़ी पे चढ़ के, और ऊपर मुझे मेरा भगवान नजर आता था कि इस सीढ़ी पे चढ़ के इस माध्यम से मैं अपने भगवान तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मैं मानता हूं अपने आप को एक इंसान, और फिर ये दुनिया दिखती है, और फिर मुझे ऐसे मैं कल्पना करता हूँ कि इसको बनाने वाला कोई आदमी होगा, है कोई ना कोई तो होगा, और उसको मैंने बिठाया है आसमान में सबसे ऊपर, क्योंकि आदमी जैसे ही कुछ दुखी होता है सबसे पहले ऊपर की तरफ नजर करता है, हे भगवान मुझे बचा ले, हे भगवान ये चीज कर दे। तो मैंने इतनी गहरी खाई खोदी है ऊपर तक, वो खाई भरने के लिए फिर मैंने चीजें पकड़ी कि अब उस तक पहुंचा कैसे जाए। उस तक पहुंचने के लिए फिर मैं प्राणायाम का सहारा लेता हूँ, फिर नाद, ध्वनि, फिर मैं किताबों को उठाता हूँ। फिर जब मुझे कोई सही गुरु नहीं नजर आता, क्योंकि गुरु कोई फिजिकल इंसान नहीं होता, और सबसे बड़ा सच ये है कि गुरु की कोई जरूरत ही नहीं है। गुरु की सिर्फ एक जरूरत है कि आपको बस एक सेंटेंस ही बता दिया जाए कि आप ही वो हो जिस तक आपको जाना है, इतना ही ज्ञान है। अब एक आम आदमी, पहले भी जो शिक्षा जो थी, जो गुरु होते थे पुराने, वहां पे शिक्षा तो ये नहीं थी ABCD 1 2 3 4 तो नहीं था। हाँ, ये शिक्षा तो अब खाना इकट्ठा करने का एक तरीका हो गया ना, ये वाली शिक्षा तो वो जो रियल ज्ञान था वो तो खत्म है, वो तो है ही नहीं अभी इस समय पे, ठीक है। तो पहले वही ज्ञान था जो ये कहता था कि आप जो है ये नहीं है, आप ये हैं, बस इतना ही गुरु का काम था। फिर गुरु आपको ना पता क्या करता था, गुरु आपको तैयार करता था। तैयार कैसे करता था? अब मन तो भटका है आपका, जितने भी आपने ये आडंबर किए, जितना भी कुछ किया, मैं सबको, अब मैं थोड़े दूसरे सेंटेंसों से कह रहा हूँ ताकि आपका अहंकार बिल्कुल नीचे आ जाए, है ना। आप एक बात समझना, किसी चीज का मतलब वो मत मानना, है ना, कि आपने जितना भी कुछ किया है, आप एक मन को मारना चाहते हैं, ठीक है, कि मेरा मन मर जाए, मैं विचार शून्य हो जाऊं, और विचार शून्य स्थिति में, विचार शून्य सीधा शिव है, सीधा अनंत ही है, फिर उसके बाद तो कुछ है नहीं। तो आपके जितना भी सारा प्रयास है, आप मन को साधना चाहते हैं। अब मैं मन को, आपका मन का दूसरा नाम आपको बताता हूँ, पर्यायवाची, जिसको सिनोनिम कहते हैं, उसका नाम है असाध्य, उसका नाम है चंचलता। मन का नाम ही चंचलता है। आप चंचलता को अचंचल करना चाहते हैं, आप उसको असाध्य करना चाहते हैं, है ना। आप, है ना, असाध्य को साधना चाहते हैं, साध्य करना चाहते हैं इन सब रास्तों से, ठीक है। अब मन की प्रवृत्ति ऐसी है कि आप उसको पकड़ तो लो, चलो मैं कहता हूं आपने साध भी लिया, नाद ध्वनि तक पहुंचने के बाद आप प्राणायाम से, आपको कोई अगर एक रास्ता, मैं कहता हूं चलो मंत्र भी मिल गया, कोई भी एक रास्ता वहां तक पहुंचा देगा जहां पे आप सिर्फ एक विचार पे रह जाओगे,
ठीक है, सारे विचार फिर भी रुक गए, चलो ना ध्वनि तक आप आ गए, शरीर वाइब्रेट करने लगा, सब हिलने लगा, सब कुछ होने लगा, और इन बिटवीन आपको कई सारे अनुभव होंगे, और हर साधक के अलग अलग तरीके के अनुभव होते हैं, क्योंकि इस चेतना के क्षेत्र में इतने अनंत रहस्य हैं, इतने अनंत रहस्य हैं कि आप अगर उस किसी एक को भी देखोगे तो आप पहले तो अपनी दुनिया भूल जाओगे कि ये भी एक दुनिया मेरी ही इसी ऑक्सीजन के अंदर थी। भूतों की दुनिया है, प्रेतों की दुनिया है, और जिस रास्ते पे आप चले उससे शायद वो डायमेंशन खुल जाते हैं, क्योंकि मेरे साथ 2-3 डायमेंशन खुल गए थे। ठीक है। मैं काफी दिन तक भूत मेरे कानों में चिल्लाते थे, लोग चिल्लाते थे, 7-8 दिन तक तो बहुत तेजी से चिल्ला, जैसे एक लाइव आदमी चिल्लाता है ना। तो वो एक अलग डायमेंशन खुल गया था उसके अंदर। अच्छा, अब इन सारी बातों से अगर आप सोचते हैं कि मन को मार लोगे, ठीक है, मन मारा इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि मन है ही नहीं। ठीक, अब मैं अननेसेसरी, अच्छा मन की सबसे बड़ी प्रवृत्ति, देखो मन की सबसे बड़ी प्रवृत्ति की दिक्कत क्या है इसके अंदर, कि जैसे कबीर ने कहा था ना, मैं जानू मन मर गया, मरी के हुआ भूत। ठीक है, अगर मैं प्राणायाम करता रहा, नाद तक पहुंचा और मुझे लास्ट में लगा कि मेरा मन मर गया, जो कि अभी आपकी स्थिति नहीं आई है, फिर भी मैं कहता हूँ चलो एक स्थिति आ गई और मन के मर के बन गया भूत, और फिर मुँह पीछे उठ गया ऐसा मेरा पूत। मतलब अगर मैं मर गया, फिर उसके बाद आप भी मर गए, मरने के बाद भी मन पीछे पीछे आता है, समझ गए? तो अभी तो आप जिंदा हो, तो तब कैसे मर सकता है? सोचो, मन आप अपने साथ इकट्ठा करके ले जाओगे डेथ के बाद भी, उसी के बेसिस पे पुनर्जन्म होता है ना। तो मन मर ही नहीं सकता। तो मैं मन एक काम क्यों ना करूं, मैं मन को कह दूं कि मन तू अपने काम देख, मैं अपना काम देखूंगा। ठीक है, ऐसा तो मैं कर सकता हूं। अगर मेरा सारा ध्यान एक ऐसी चीज के ऊपर रहा, मन के ऊपर, जो है ही नहीं, तो जो मैं था वो उसकी तरफ मेरा ध्यान कब जाएगा? ये इतना सीधा रास्ता है उम्मती जी, इतना सीधा रास्ता, आपको हैरानी होगी। सारी दुनिया का नशा इकट्ठा कर लो, मैं कहता हूँ सारी दुनिया का, इस दुनिया के अंदर जितनी शराबे, जितने भी तरीके के नशे हैं, उन सबको इकट्ठा कर दो और उनका वो एसेंस चुरा लो जिस एसेंस से उनको वो नशा कहा जाता है, और उसको आप एक समाधि वाले, आपने कहा समाधि का अनुभव हुआ, अब समाधि, सहज समाधि, निर्विकल्प समाधि, कोई भी समाधि, ये तो नाम दिए गए, मैं समाधि वर्ड कहूंगा सिर्फ। समाधि मेरा शुद्ध रूप है, जो मैं हूं ना, उसका शुद्ध रूप समाधि, आत्मा को समाधि ही कहा जाता है। ठीक है, उसकी तुलना आप 1% भी नहीं कर सकते। अब उन सारे नशों को सोचो कि कैसा रहता होगा, वो स्थिति क्या होगी। अच्छा, उस सारे दुनिया के आनंदों को मिला दो, तब भी आप उसका 1% उससे कंपेयर नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ इस दुनिया के अंदर आपको जितने सुख आज तक प्राप्त हुए और जितने आप लेने से रह गए और इस धरती के ऊपर है, उन सबको इकट्ठा करके भी एक साथ डाल दिया जाए ना, तो उस स्थिति में 1 मिनट बने रहना भी दूर दूर तक उसके साथ कंपैरिजन नहीं हो सकता। वो ऐसी स्थिति है, मतलब आनंदों का आनंद, महाआनंद समझ लो उसको आप। अच्छा, सबसे बड़ी दिक्कत क्या वहां पे, अभी भी मैंने इसको दूर दूर तक इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, तब भी मैं, मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत वहां तक, इतनी पास तक भी नहीं जा पाया उसके, अगर मैं उस अनुभव को बताऊं। क्योंकि वहां पता है अनुभव क्या है, वहां चेतना ही महसूस नहीं है, चेतना भी नहीं है, चेतन भी नहीं है। जैसे अभी अभी की कंडीशन में जो मैं बैठा हूँ, अब मैं चेतना स्वरूप में हूँ। ठीक है, अच्छा, अब वहां से मैं आ तो गया वापस, मैं जानता हूँ कि 2 घर दूर पे समाधि है मेरे पास, है ना, मैं उसका घर जानता हूँ, मैं वहां पे घुस के परमानेंट अपने शरीर को त्याग दूं, ठीक है, 20-21 दिन में शरीर छूट जाएगा है। लेकिन यहाँ रहने में कितना आनंद है, आप ये देखो ना, आप, हमारा ध्यान गया फसल के ऊपर, ऊपर ऊपर की जो फसल लगी रहती है ना, जैसे खेत के अंदर, उसके ऊपर रहता है हमारा ध्यान। अरे हम उसको नहीं देख रहे जिसके ऊपर वो फसल खड़ी है। जैसे सपोज, ये इतना इतना आसान है ना, मैं इसको देखो, आप अभी आप जहाँ बैठे हो, मैं आपको एक दो चीजें समझा दूंगा। आप अभी जहाँ पे बैठे हो, आपके सामने क्या चीज है, ये बताओ मुझे। ये सब्जी की टोकरी है। सब्जी की टोकरी है, सामने दीवार होगी, उसके बाद दीवार वगैरह होगी, जो भी चीज होगी, ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, अभी मैंने आपसे जस्ट 2 सेकंड पहले एक बात कही कि मैं आपको वहां तक पहुंचा दूंगा, थोड़ी बहुत चीजें सिखा दूंगा, थोड़ी बहुत चीजें सिखा दूंगा, ये बताया मैंने। अब मुझे ये बताओ कि ये वाला क्षण इस समय पे कहाँ गया, कहाँ स्टोर हुआ इस समय पे, कहाँ गया वो वाला अभी। और अभी जो ये पूछा आपने सब्जी की टोकरी बोला, चलो उसको पकड़ लेता हूँ। अब इस समय पे वाला क्षण कहाँ पे है?
ये बताओ मुझे बस देख के। वो क्षण वो रहता ही नहीं है ना। वो क्षण राख बनता जा रहा है, मानते हो? जी बिल्कुल। वो राख बन गया, यानी कि अब वो राख बन के खत्म, जीरो हो गया। अब आने वाला जो क्षण है, जैसे आपको कल ऑफिस जाना है, कल का क्षण जब ही वो क्षण बनेगा जब अभी प्रेजेंट में बिल्कुल सामने, जो आपके अभी सामने एक पिक्चर है, सिर्फ एक पिक्चर, एक तस्वीर मान लो उसको, ठीक है, एक फ्रेम रहता है ना, आने वाला क्षण ना पीछे वाला क्षण, ठीक है, दोनों में से कोई क्षण नहीं है। तो ये सारे क्षण अब इस समय पे, लेकिन फिर भी हम उसकी बात कर पा रहे हैं, है ना, हम अभी भी बात कर पा रहे हैं ना उसकी। तो वो क्षण कहाँ पे है? मेरे माइंड के अंदर। तो वो क्या हुआ? राख, है ना, डेड बॉडी। मतलब जो एक सेकंड पहले जो चीज मर गई है, उसकी डेड बॉडी मेरे माइंड के अंदर है इस समय पे, और आने वाला जो डेड बॉडी बनेगा उसकी भी डेड बॉडी मेरे अंदर हो गई। तो मैं ऐसी कई सारी डेड बॉडी इकट्ठे किए घूमता हूँ, जिसको मन कह रहे हैं हम लोग। आपका मन, आप कहते हैं ना कि शांत नहीं होता। देखो ये दुनिया ना, भगवान, पहले मैं सोचता था भगवान ने इतनी कॉम्प्लिकेटेड दुनिया क्यों बनाई, ये समझ क्यों नहीं आती। आप देखो भगवान ने कुछ बनाया ही नहीं, इसलिए वो आता नहीं है ध्यान रखने हमारा। एक आदमी, इस दुनिया में कितने पाप हो रहे हैं, चोरी हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, एक आदमी जिस समय उसका मर्डर हो रहा होता है भगवान को तो याद करता ही है, भगवान बचा ले। तो भगवान आता क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान की बनाई हुई दुनिया ही नहीं है ये। भगवान इसीलिए नहीं आ रहा है यहाँ पे। अच्छा आप एक चीज देखो, एक उसने इतना सीधा सा बनाया है, सिर्फ एक फोटो फ्रेम है बड़ी सी इस समय पे, देखो बस, जो क्षण अभी के अभी है, इंस्टेंट, तुरंत वो फ्रेम थोड़ी देर में बदल जाएगी, एक ही सेकंड के अंदर अंदर, और ये वाली फ्रेम खत्म हो गई, फिर एक नई फ्रेम आएगी। बस ये एक पिक्चर है। और अब ये समझो कि ये क्षण जाते जो जा रहे हैं, है ना, ये राख बनती जो जा रही है, इसको देखने वाला परमानेंट है इस समय पे। आपने तो उससे पहला वाला चित्र भी देखा, अब ये वाला भी देख रहे हो, और जस्ट अगले सेकंड में एक चित्र आने वाला है, वो भी देखने वाले हो, है ना, सारे चित्रों को आप ही देख रहे हो। तो आप तो बदल नहीं रहे, आप महसूस कर रहे हो ना कि मैं अभी भी हूँ, मैं हूँ, मैंने पहला चित्र भी देखा था, अभी का चित्र भी देखा, इससे अगला चित्र भी देखूंगा, लेकिन चित्र बदलते जा रहे हैं। अभी के सेकंड वो जलता, मतलब ये समझो इधर आग लगी हुई है, और ये ऐसे ऐसे जलता 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 आगे एक रील चल रही है, इधर आगे आग के अंदर रील जाती जा रही है। अब मैं इन डेड बॉडियों को इकट्ठा करके यहाँ पे रखता हूँ, बस इतना सा मन है, ठीक है। अब है ना, और अब समझो कि अगर ये डेड बॉडी है तो ये माइंड के अंदर खामा की है। अब बहुत एक, हाँ, अब मेरे को क्या काम करना है? मेरे को ये काम करना है कि मेरे को मन की ओर ध्यान नहीं देना। मैंने मन को बहुत कोशिश करी समझाने की, पर मन मानता नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, जब एक बच्चा बिगड़ जाता है तो मैं उसको बार बार थोड़ी समझाऊंगा। मैं उसको क्या कहूंगा कि भाई तू अपना ध्यान रख, देखा जाएगा, है ना, राम भरोसे हमने छोड़ दिया, तू अपना काम कर। अब मैं ध्यान दूंगा दूसरे बच्चे पे, जो बच्चा थोड़ा लायक है, जिसमें अभी आपको संभावना नजर आ रही है ना। आपके दो बच्चे हैं, एक बच्चा बिगड़ गया, आप उसमें कोई संभावना नजर ही नहीं आ रही। जैसे मन है, मन में कोई संभावना नहीं, आपको पता चल गया कि ये तो बिल्कुल खत्म ही होएगा, ठीक। तो अब मैं उसके ऊपर ध्यान दूंगा जो बच गया मेरा, ठीक है, जो बच्चा अभी आगे कारगर हो सकता है। अब मुझे उधर जाना है सिर्फ, है। और मैं एक और बड़ी चीज मैं इसको समझता हूँ कि देखो, पूरी की पूरी दुनिया, सारी की सारी दुनिया को मैं कचरा कहता हूँ, एक कचरा है पूरा का पूरा। और जितने साधन जो मेरे को मेरे से दूर किए हुए, इसीलिए वो कचरा है। सबसे बड़ी बात भाई, मैं अनंत समुद्र प्रेम सब कुछ हूं, मैं आनंद हूं, और मेरे को जो मेरे आनंद से दूर किए रहा तो वो कचरा होगा ना। तो अब मैं इस कचरे को छांटा नहीं मैंने, क्योंकि मुझे ये समझ में आया, जब मैंने इस तरफ आया तो मैंने ये चीज देखी कि यहाँ पे तो मेरा शरीर एकदम बॉल की तरह घूमता रहता है, क्योंकि अब मैं इसको बॉल की तरह देखने लगा।